नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंथन चैनल। दोस्तों, मंथन में आज हम जिस विषय के ऊपर बात करेंगे वो बहुत ही गंभीर विषय है। हमारे समाज में दिन प्रतिदिन इस तरह की घटनाएं घटती जा रही हैं और ये दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं इन घटनाओं के ऊपर अब सोचने का वक्त आ गया है। क्यों हमारा समाज इन सब चीजों को कुछ एक दिन तो बहुत उसके ऊपर शोर शराबा होता है, हंगामा होता है और उसके बाद सारी की सारी चीजें जो हैं वो फिर से रूटीन में चली जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बंगाल में एक ट्रेनी डॉक्टर की निर्मम हत्या और उस हत्या के साथ उसके साथ हुआ सामूहिक बलात्कार और फिर उन सबको छुपाने की गई साजिश के ऊपर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, ये कोई पहली घटना नहीं है जो इस तरह की हमारे देश में हुई है। कुछ साल पहले निर्भया नाम से भी ऐसा एक केस उठा था और हमने देखा कितने सालों तक उसका फैसला चलता रहा, कोर्ट में मुकदमे चलते रहे, तारीख पे तारीख होती रही, बहुत देर के बाद जाकर उसको न्याय मिल पाया। सोचने वाली बात यह है कि इस तरह की घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं। जहां तक हमारा यह मानना है कि इन सब घटनाओं के बढ़ने के पीछे एक मूल कारण है हमारी ढीली ढाली व्यवस्थाएं और हमारे कानून का कठोर ना होना। आज हम समाज में किसी भी तरह का जब कोई भी इंसिडेंस देखते हैं तो उसके बाद ये बात हमेशा उठ के आती है कि हमारे कानून में ऐसे लूप होल्स हैं, इतना लचीलापन है कि कोई भी अपराधी कितना भी जघन्य से जघन्य अपराध करने से पहले एक बार भी इसके बारे में नहीं सोचता कि इसका अंजाम क्या होगा। कारण बहुत सीधा सा है कि सबको पता है कि हमारी कानून की जटिलताएं इस तरह से उलझी हुई हैं कि कोई ना कोई एक उसमें ढील रहती है जिसके कारण बड़े से बड़ा अपराधी भी कानून की पकड़ से निकल जाता है। और क्योंकि हमारे कानून में इस तरह का सिस्टम बन चुका है कि केस पे केस चलते रहते हैं, तारीख पे तारीख चलती रहती है, सबूत मिटा दिए जाते हैं, लोगों के दिल से किसी भी अपराध को करने के बाद होने वाली सजा का डर जैसे मानो एकदम से खत्म हो गया है। ये कानून का डर जो समाज में खत्म होना एक अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है हमारे पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर, हमारी जुडिशरी के ऊपर, हमारे न्यायालय के ऊपर और हमारी राज्यों की और देश की कानून व्यवस्था के ऊपर। क्यों इस तरह के विषय जहां पर यह प्रूव हो जाता है कि ऐसा अपराध हुआ है वहां पर भी मुकदमे पे मुकदमा चलता रहता है। क्यों नहीं हम बाकी देशों की तरह इस तरह के कानून बनाते कि इस तरह के जघन्य अपराध के लिए कोई फैसला, कोई सुनवाई नहीं होगी, सीधा ही मृत्युदंड होना चाहिए। अगर आपको पर्याप्त सबूत मिल जाते हैं तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं होती। इस घटना को हुए लगभग एक हफ्ते से ऊपर हो चुका है और आज इसके ऊपर जाकर कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए इस विषय को अपने संज्ञान में लिया है और इसके ऊपर एक बेंच बनाई है। हर बार यही होता है और इस बार तो एक मजे की बात यह हुई है, आमतौर पर ऐसे मुद्दों के ऊपर विपक्षी पार्टियां सड़कों पर उतरती थी। इस बार तो राज्य के मुख्यमंत्री जो खुद हेल्थ मिनिस्टर भी है और जो खुद होम मिनिस्टर भी है, वो खुद सड़कों पर आकर नारे ला रही है कि हमें इंसाफ चाहिए। दोस्तों, अगर एक राज्य का गृह मंत्री और वो ही जो हेल्थ मिनिस्टर भी हो और वो खुद ही चीफ मिनिस्टर भी हो और ऊपर से सबसे बड़ी बात वो खुद एक महिला हो, इन सब के होने के बावजूद भी अगर वो ये मांग कर रही है कि हमें न्याय मिलना चाहिए तो न्याय वो किससे मांग रही है। सोचने वाली बात ये है, अगर एक राज्य का मुखिया ही ये कहे कि मुझे न्याय दिलवाओ तो उसको कौन न्याय दिलवाएगा अगर वो किसी को न्याय नहीं दिलवा सकता। ये बहुत गंभीर विषय है और इसके ऊपर बड़ी गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। अब हम बात आते हैं असली मुद्दे के ऊपर। उस 31 साल की लड़की के साथ जो टॉर्चर हुआ, जो उसको
आप ये कह सकते हो कि ये सिर्फ एक गैंग रेप नहीं हुआ या एक हत्या नहीं हुई। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं या जिस तरह से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स अभी जो मीडिया में आ रही हैं, उनसे ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने हैवानियत की सारी ही हदें पार कर दी हैं इस अपराध में। और जैसे उस लड़की के साथ जब वो दुराचार हो रहा था या जब उसको यातनाएं दी जा रही थी, तो उसको जितनी यातना दी जा रही थी, उस अपराधी को शायद उतना उसमें मजा आ रहा था। ये एक तरह से कहीं ना कहीं एक साइको थ्रिलर वाली स्टोरी लगती है कि जैसे एक साइको लोग होते हैं कि उनको दूसरों को दर्द देने में बड़ा मजा आता है। इस पूरी घटनाक्रम में अगर देखा जाए तो ऐसा ही कुछ जान प्रतीत होता है। अब दूसरा मुद्दा उठता है पब्लिक प्लेसेस पे या वर्क प्लेसेस में सिक्योरिटी का। आप एक बात सोचिए कि एक इतने बड़े अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर या नर्सेस अपनी ड्यूटी ऑफ करके या ब्रेक लेकर कहां रेस्ट करने के लिए जाती हैं या कहां वो थोड़ी देर ब्रेक लेकर बैठते हैं, इन सब का पता एक नॉर्मल आदमी को कैसे पता चला? तो ये तो कहा नहीं जा सकता कि ये जो सारा घटनाक्रम हुआ है इसमें एक आदमी इन्वॉल्व था, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। कैसे एक नॉर्मल हॉस्पिटल में किसी को देखने आया हुआ मरीज के साथ जो इंसान है, उसे ये पता चला कि फला जगह पे डॉक्टर्स का एक स्टे एरिया है जहां पर वो रेस्ट करते हैं, जहां पर लड़कियां होंगी या एक डॉक्टर अकेली होगी। कैसे उसने गेम प्लान बनाया, कैसे उन सब चीजों को उसने अंजाम दिया, सोचें तो इसकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं। और सबसे मजे की बात, उस कॉलेज का प्रिंसिपल उस घटना के होने के ठीक अगले दिन वहां से रिजाइन भी कर देता है और उसको थोड़ी ही दूर एक नए कॉलेज में दोबारा से एचओडी बना भी दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार और कुछ ऐसे लोग जो बहुत रसूख वाले हैं या जिनके राजनीति में आप कह सकते हैं कि पैर इतने लंबे हैं और हाथ भी इतने लंबे हैं कि उन सबको बचाने के लिए ये सब तरह की साजिशें की जा रही हैं। अगले ही दिन उस पर्टिकुलर एरिया को तोड़ने का आदेश दे दिया जाता है, जबकि सब जानते हैं कि जहां पे क्राइम होता है, क्राइम वाली चीज को कभी भी छेड़ा नहीं जाता, उस चीज को वहीं पे सील कर दिया जाता है। यहां पे सारे सबूत मिटाने की कोशिश की गई। क्यों उस बच्ची के पेरेंट्स को यह इंफॉर्मेशन दी गई कि उसने सुसाइड कर लिया? क्या कॉलेज का प्रिंसिपल इसमें शक के दायरे में नहीं आता है कि उनको क्या ऐसी जल्दी थी कि उन्होंने रात ये अपराध हुआ, सुबह उनको पता चला और उन्होंने 8 बजे तक इसको सुसाइड भी डिक्लेयर कर दिया? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बातें सुनने में बड़ी छोटी लग रही हैं, ये इनके तार आपस में बहुत जुड़े हुए हैं। ये तो जो हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं? एक खबर आई, पढ़ी और उसके बाद हम मोमबत्तियां लेके पूरे देश में एक जन आंदोलन करते हैं, सब सड़कों पे चलते हैं, इंसाफ चाहिए, जस्टिस चाहिए, उसके साथ गलत हुआ, ये हुआ, प्ले कार्ड, सब तरह का ड्रामा होता है। मैं ड्रामा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब भी हमारे देश में कोई ऐसी बड़ी घटना घटती है तो हम लोग मोमबत्तियां लेकर चल पड़ते हैं। दोस्तों, मोमबत्ती कभी भी किसी भी इस तरह के अपराध को कटघरे में खड़े करने का एक रास्ता नहीं हो सकती। हमारा समाज आज की तारीख में इतना, वो कह सकते हैं कि वो विचलित होता क्यों नहीं है? उसको इन सब चीजों को सहने की आदत क्यों पड़ गई है? हमारा देश तो वो देश है जहां पे नारी के अपमान के ऊपर पूरी की पूरी महाभारत और रामायण हो चुकी है। तो हम लोग क्यों भूल चुके हैं कि हमारे यहां पे तो सजा का प्रावधान एकदम से है। हम मोमबत्तियां लेके, फ्लैग मार्च करके, ओपीडीज बंद करके, लोगों को और असुविधा देकर हम अल्टीमेटली करते क्या है? अभी 1 हफ्ते का जोश चला हुआ है, 2-4 दिन और चलेगा, उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाएंगे। कानून में एक केस के ऊपर एक वो शुरू हो गया कि अब ये केस चलेगा, केस पता नहीं कितने सालों चलेगा और कुछ सालों के बाद हम सब लोग अपने अपने रूटीन में चले जाएंगे और ये भूल जाएंगे। क्योंकि हमारी आज की मनोस्थिति ये हो चुकी है कि जब तक मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ तब तक सब अच्छा है।
हम कभी भी ये नहीं सोचते कि अगर इस तरह की घटना आज मेरे पड़ोस में या मेरे राज्य में या मेरे देश में कहीं पर भी हुई है, कल को वो मेरे घर में मेरे किसी सगी संबंधी के साथ भी हो सकती है। जिस दिन कानून के जानने वाले, हमारे सरकार चलाने वाले, हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर को देखने वाले लोग इस तरह से सोचना शुरू कर देंगे, इन तरह के फैसलों में और इस तरह के अपराधों में सजा शायद बहुत जल्दी होनी शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ ये सरकारों को और हमारे कानून के व्यवस्था का जिनके ऊपर जिम्मेवारी है उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर इस तरह के लूप होल्स के साथ इस तरह से बार बार अपराधी छूटते गए तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन लोग किसी भी कोर्ट को, किसी भी कचहरी को या किसी भी पुलिस को नहीं मानेंगे, उसका दंड वहीं का वहीं हो जाएगा। आप पब्लिक की जो अपनी सहजने की, समझने की या बर्दाश्त करने की जो ताकत है उसको बहुत ज्यादा मत आजमाइए। अब गुस्सा इस लेवल तक आ चुका है कि अगर कोई ऐसा इंसान सामने पकड़ा जाए तो लोग शायद उसको भीड़ ही पत्थर मार मार के खत्म कर देगी। और शायद ऐसा ही हो जाना चाहिए। अगर हम कुछ देशों में देखें तो वहां पर इस तरह के प्रोविजंस हैं कि अगर कोई रेप करता है या बलात्कार करता है तो उसको खड़ा करके चौक पे गोली मारने की सजा है, या उसका सर से धड़ जुदा करने की सजा है, या पब्लिक प्लेस में उसको पत्थर मार के तब तक मारने की सजा है जब तक वो मर ना जाए, या उसके भी अंग भंग करने का भी प्रोविजन है। लेकिन हमारे शांति प्रिय देश भारत में ऐसा कुछ नहीं होता। बड़े से बड़े अपराधी को पूरी कानून की सपोर्ट मिलती है कि जहां तक मैटर को लंबा खींचा जा सके ताकि धीरे धीरे वो जो उसके दामन पे लगे हुए दाग है वो उनको धीरे धीरे धोता रहे, और जब तक वो फैसला आएगा तब तक वो कई सारे इस तरह के अपराधों से बरी हो चुका होता है। वो कहते हैं ना, डिलेड जस्टिस इज ऑल्सो एन इनजस्टिस। हम कब तक लोगों की पीड़ा को अपने लिए एक नॉर्मल केस बनाकर चलते रहेंगे, ये समझ में नहीं आता। किस दिन हमारा समाज इस चीज के लिए आवाज उठाएगा कि ऐसे अपराधियों के लिए कोई केस नहीं चलना चाहिए, उनको सीधा सजाए मौत हो जानी चाहिए। और दोस्तों, अगर इस बात के ऊपर ध्यान से गौर किया जाए, अगर 2-4 लोगों को भी इस तरह के अपराधों में कड़ी से कड़ी सजा होनी शुरू हो जाए ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट मूवमेंट पे 1 महीने या 15 दिन के अंदर फैसला देकर उनको फांसी की सजा दे दी जाए, तो इस तरह के अपराध करने वाले अपराधी शायद डरने लग जाएंगे। हमारे देश में समस्या ही ये है कि कोई भी अपराधी अपराध करने के बाद डरता नहीं है, क्योंकि उसको पता है वो अपने पैसे की ताकत से, अपने रसूख की ताकत से, अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस की ताकत से वो किसी भी अपराध से बड़े आसानी से छूट सकता है। और ये हमारे समाज में और हमारे देश की कानून व्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है, और हमारी सरकारों को इसके बारे में सोचना चाहिए। हम दुनिया जहान के कानून बनाते हैं, क्यों ऐसा कानून नहीं बन जाता कि इस तरह का अपराध करने वाला जो अपराधी है उसको सिर्फ सजाए मौत मिलनी चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर वर्तमान सरकार इस तरह का कानून लेकर आ जाए तो हमें नहीं लगता कि कोई भी ऑपोजिशन पार्टी इसका विरोध करेगी। ये ऐसा कानून होगा जो पल भर में पास हो सकता है और फटाफट इसके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए सोच का विषय है कि हम क्यों अपने कानून को इतना ढीला कर कर बैठे हैं कि कोई भी अपराधी ये सोच लेता है कि इसमें से निकलना बहुत आसान हो जाएगा। अभी कल हमने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। दोस्तों, इस रक्षा सूत्र को असल में तब रक्षा सूत्र कहा जाएगा जब हम ये सोचेंगे और इस चीज को मान लेंगे कि हमारे साथ चलने वाली कोई भी औरत, कोई भी बच्ची हमारे साथ में सुरक्षित महसूस करेगी, तभी इन रक्षा सूत्रों को बांधने का कोई औचित्य बनता है। अदरवाइज ये सिर्फ एक फेस्टिवल के नाम पे मनाए जाने वाला फेस्टिवल रह जाता है। क्यों हमेशा से ऐसा हो रहा है कि एक अकेली लड़की
ना वो घर में सुरक्षित है, ना वो अपने वर्क प्लेस पे सुरक्षित है, ना वो पब्लिक प्लेस पे सुरक्षित है, ट्रेन में, हवाई जहाज में, कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। हमारे देश ने एक नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हम शायद बेटियों को पढ़ाने तो लग गए हैं, लेकिन बेटियों को बचाने के कदम अभी भी हमने नहीं उठाए। तो दोस्तों, इसके ऊपर विचार जरूर कीजिएगा, आपस में अपने दोस्तों के साथ संवाद भी कीजिएगा और हमारे मंथन चैनल पर अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा कि इस तरह के अपराधों में क्या सिर्फ सजाए मौत नहीं होनी चाहिए, और जिस दिन ये प्रोविजन बन गया उस दिन ही ये दरिंदगी खत्म होगी। हम आपके लिए एक विषय छोड़कर जा रहे हैं, इसके ऊपर सोचिएगा जरूर, विचार जरूर कीजिएगा, और अगर पसंद आया हो तो अपने साथियों के साथ बांटिएगा जरूर। हम मिलेंगे अगली बार आपके साथ, कुछ और नया विषय लेके आएंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल मंथन के साथ। आज हम चलते हैं, आएंगे अगली बार फिर से आपके साथ। धन्यवाद दोस्तों।